लगता है जो एग्जाम देगा वही समझेगा। शिक्षा मंत्री एग्जाम नहीं दिए हैं। सबसे पहले कौन बहकाया? शिक्षा मंत्री जी। बात ये और ये कह रहे हैं कि खुश होना चाहिए। क्या आप एहसान किए हमारे ऊपर? बीपीएससी में बैठे हुए अधिकारी भ्रष्ट हैं, चोर हैं। फिर नहीं होगा एग्जाम। डर लग रहा है क्या? नहीं, डर नहीं लग रहा है, लेकिन 2 साल दे चुके हैं, 2 साल और हमको नहीं देना है। पूरा नोटिफिकेशन नहीं, अभी आधा अधूरा है। यानी 4 नोटिफिकेशन को मांग को लेकर लगातार 2 वर्षों से छात्रों को 8 मई को छात्र नेता दिलीप कुमार को जब शिक्षा मंत्री जी से छात्र मिलते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। ये तस्वीर है पटना के गर्दनी। बाकी आपको बताएं कि रात हो चुकी है, लेकिन अब भी यहाँ पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप लोगों को घर नहीं जाना है, तो साफ साफ जवाब देते हैं कि लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई दूर तलक जाएगी। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ये छात्र क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं। देखिए, पहले तो TRE-4 का नोटिफिकेशन का मांग था, लेकिन सरकार ने उसको पूरा किया। लेकिन और अभी 4 मांग है, उसको पूरा करें। और जैसे लाइब्रेरियन का है, BSSC संविदा वेटेज को हटाया जाए। और मांग है AEDO का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। और लेकिन जिस तरह से TRE-4 नोटिफिकेशन को मांग को लेकर लगातार 2 वर्षों से छात्रों को गुमराह किया गया, बरगलाया गया, छात्रों को सड़क पर दौड़ कर पीटा गया। और 8 मई को छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार करके बेऊर जेल में भेजा गया और 3 अन्य साथियों को भी भेजा गया और उनको सेल में बंद करके मारा पीटा भी गया था। बताइए, याद है। लेकिन उसी समय शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी बनते हैं और बोलते हैं कि हमसे मिलना चाहिए। जब शिक्षा मंत्री जी से छात्र मिलते हैं तो बोलते हैं कि जुलाई में हम कंफर्म नोटिफिकेशन दे देंगे। जब मीडिया बंधुओं से उनसे बात करते हैं तो मीडिया से बोलते हैं कि आप ही शिक्षा मंत्री हैं, ऐसा बोलते हैं। और देखिए, जुलाई अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब सब भूल जाइए। अब थैंक यू बोलिए शिक्षा मंत्री। आधा धन्यवाद मिथिलेश तिवारी जी। सब बोलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया। देखिए, पूरा नोटिफिकेशन नहीं, अभी आधा अधूरा है। अभी आधा अधूरा। आप क्या चाहते हैं? देखिए, वही न बोले कि लाइब्रेरियन का, BSSC का संविदा एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग खत्म हो। लेकिन इस सब से जो TRE-4 में जो पहले से, ये नहीं ना कि अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया है, ये 2 साल से पेंडिंग है। 2 साल का समय कौन देगा? छात्रों को कौन देगा? तो यानी कि खुशी है लेकिन अधूरी है। आप महिला हैं, शक्ल से ही आप परेशान दिख रही हैं। क्यों इतना परेशान? क्योंकि 2 साल से यहाँ रह रहे, गार्जियन यही पूछते कब आएगी वैकेंसी। हाँ, तो बताया नहीं फोन करके कि नोटिफिकेशन आ गया है पापा? आ गया, लेकिन खुशी नहीं है ना हमका। नोटिफिकेशन आया है, थोड़ी सी तो खुशी वो तो 2 पेपर क्यों देंगे? जब हमको 2 ही रिटर्न ही देना होता तो अधिकारी की तैयारी नहीं करते। जो हम टीचर बनने जा रहे हैं वो सुविधा हमें दे, गाड़ी दे, बंगला दे, पेमेंट। यानी कि एक ही एग्जाम चाहिए, PT और मेंस नहीं चाहिए, सिर्फ क्यों नहीं? 2 साल पहले क्यों नहीं बताया कि हम डबल लेंगे? तो क्या आपको डर लगता है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट है तो दे दीजिए ना, PT भी दे दीजिए, मेंस भी दे नहीं लगता। 2 साल दे चुके हैं, 2 साल और हमको नहीं देना है। 2 साल दे चुके हैं, 2 साल और आगे नहीं देना है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं। 3 बार आया। PT मेंस दे दीजिए ना, दे के खत्म। देखिए, 2-3 बार डेट आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी एग्जाम हुआ है। फिर अभी क्या भरोसा है? फिर डेट आया, फिर नहीं होगा एग्जाम। डर लग रहा है क्या? नहीं, डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो है सरासर गलत है कि आप अचानक से 2 एग्जाम बोल रहे हैं। TRE-5 से लीजिए, अभी के लिए 2 साल से हम लोग इंतजार ही तो कर रहे हैं। यानी कि फिर से एक बार गुहार लगा रहे हैं मंत्री जी से। हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि आप जल्दी एग्जाम डेट निकालिए और एक परीक्षा लीजिए, हम लोग का एकदम सॉल्यूशन हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? जानबूझ के हम लोग को प्रेशर डाल रहे हैं कि आप आंदोलन कीजिए, क्योंकि आपको मन नहीं है एग्जाम लेने का। एग्जाम लेने का मन। नोटिफिकेशन आ गया, अब तो मैडम वो तो 2 साल से आ रहा है। आप देखिए कैलेंडर, अभी 22 सितंबर को तो एग्जाम का डेट रिलीज है। हम लोग तो उस हिसाब से हम बेंगलोर से आए हैं, बेंगलोर से सब चीज़ छोड़ के इसी के भरोसा पे आए कि यहाँ आएंगे और अब एग्जाम लेगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि 2 साल से एग्जाम नहीं ले रहा है। सोचिए, इस भरोसे कितने सारे ऐसे छात्र हैं जो इस भरोसे TRE-4 के लिए, और हम अपना जॉब छोड़ के आए हैं वहाँ, क्योंकि हमको लगा बिहार में सर्व करने का मौका मिला है तो बिहार में सर्व करेंगे। लेकिन ऐसा पैकेज छोड़ कर आए हैं।
मेरा वहाँ पे 8 लाख का पैकेज था, तो फिर छोड़कर क्यों आ गए बिहार? क्योंकि हमको लगा कि यहाँ के लिए कुछ करना है। वहाँ के लोग बेंगलोर में सब बोलते हैं कि बिहार पिछड़ा है, यहाँ आके समझ में आ रहा है कि क्यों पिछड़ा है। क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं, दो अभी सुनील कुमार जी को भी आप जानते होंगे, वो भी बार बार यही बोल रहे थे अब होगा, 1 सप्ताह में होगा, अगले सप्ताह में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। ये नए वाले बने तो ये जब बने थे तो एकदम बोले कि नहीं अब तो होगा ही जुलाई में। यानी कि नोटिफिकेशन से कुछ नहीं है अभी? नहीं, नोटिफिकेशन तो आ ही रहा है 2 साल से। नोटिफिकेशन मैम चल रहा ये है? किस बात का नोटिफिकेशन, जब इसमें एग्जाम का डेट ही मेंशन नहीं है। और हमारी मांग देखिए, टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ हो। टीआरई 4 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। मैम आपको नहीं लगता है कि जब सरकार ने आप लोगों की बात सुनी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो थोड़ा सा आप लोग सुना गया? मैम नहीं सुना गया। देखिए, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बात यहाँ एकल परीक्षा, ये पीटी मेंस का नहीं, कैसे हम बता रहे हैं, पीटी मेंस बहाना है 2029 तक लटकाना इन लोगों को। और एक बात पीटी मेंस बहाना है 2029 तक ले जाना है लोकसभा। नोटिफिकेशन आने के बाद ये बात नहीं, हकीकत बात है मैम, इसलिए हम बता रहे हैं। पीटी मेंस की बातें कहां से उठाई? आप लोग को पता होगा कि जब एईडीओ के पेपर लीक होती है, जब बातें सामने आती है, तब क्या बातें होती है कि बिहार में जितने भी एकल परीक्षा हैं सभी में हम पीटी मेंस लेंगे। क्या कोई भी बौद्धिक स्थिति जिसकी ठीक ठाक हो, वो कोई भी ऐसा आम इंसान ये बात बोल दे कि पेपर लीक होगा तो उसमें पीटी मेंस करेंगे, पेपर लीक हो जाएगा? बीपीएससी में बैठे हुए अधिकारी भ्रष्ट हैं, चोर हैं, उनका होना चाहिए प्रतिभाओं का चयन। वो कहाँ हो गए? ये फर्जीवाड़ा का एक रास्ता नया खोलना है ताकि पहले ही फेल कर दो, अब बोलो पीटी में फेल हो गया। मैम हम लोग बिहार में पहले बीएड करने के लिए पहले यही बिहार सरकार बीएड के लिए पात्रता कराती है। 2 साल बीएड होता है, सीटेट होता है, स्टेट होता है, फिर बीपीएससी होती है। आप पेपर लीक इनसे नहीं संभल रहा है तो पीटी मेंस कराएंगे, हम लोगों को कतई मंजूर नहीं। मंजूर नहीं है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और जिस डोमिसाइल के लिए हम लोगों ने लाठी खाया था, जेल गया था, वो डोमिसाइल इंप्लीमेंट हो और सभी रिक्तियों की संख्या सभी सब्जेक्ट में बढ़नी चाहिए। आप क्या कह रही हैं? इस सिस्टम को सुधार नहीं रहे, बच्चे पे थोप रहे। हम लोग सेटिंग कराने जाते हैं, उनकी बैठी हुई वहाँ पे जो अधिकारी है वो लोग पेपर लीक कराते, तो बच्चे क्यों सहेगा? आप अभ्यर्थी हैं क्या? जी बिल्कुल अभ्यर्थी है। खुशी नहीं दिख रही है। आप लोग को तो झूमना चाहिए। नोटिफिकेशन किस बात की खुशी? नोटिफिकेशन आ गया है। आप बार बार एक सवाल पूछ रहे थे मेरे मित्र से कि आप लोग खुशी नहीं है क्या नोटिफिकेशन से? किस बात की खुशी? ये बड़ा सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। कब से आप लोग हमसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि जब भी मिलिए शिक्षा मंत्री से, बीपीएससी ऑफिस जाइए तो हमारा ये सवाल पूछिएगा कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे अब तो आ गया। जी दीदी, आपका एक सवाल था कि आप लोग पीटी मेन से डर गए क्या? दीदी मैं आपको बिल्कुल। बताता हूँ, हर एक एग्जाम का अलग डिमांड होता है। जो एग्जाम देते हैं अभ्यर्थी वही समझेंगे। हम लोग वर्ष 2024 से ही हम लोग एकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बार बार मॉक लगा रहे हैं, और अचानक से अभी घोषणा होती है कि 2 एग्जाम होगा। आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, झटपट तैयारी करके एग्जाम। सिलेबस का डिमांड होता है, सिलेबस पूरा करने में टाइम लगता है। जो एग्जाम देगा वही समझेगा। शिक्षा मंत्री एग्जाम नहीं दिए हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अपना 1 डाटा 1 टेबल पे डिस्कशन करे, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज करता हूँ किसको चैलेंज कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री को, मिथिलेश तिवारी जी को। आज अगर आंदोलन वो कहते हैं कि डर गए। डरना नहीं होता, एग्जाम का डिमांड होता है, उसका टाइम होता है, रिक्वायरमेंट सिलेबस का। अचानक से आप दोगे अभी कि पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए, चपरासी वाली सैलरी और दिखाने को अधिकारी वाला एग्जाम, और वही शिक्षकों से फिर जनगणना करवाएंगे, वही शिक्षकों से बीएलओ वाला काम करवाएंगे, और सारा काम शिक्षक करेंगे, लेकिन सैलरी कुछ नहीं देंगे। आप दे दीजिए 2 लाख रुपया सैलरी, हम लोग पीटी मेंस देंगे। अच्छा, सैलरी बढ़ जाएगी तो आप लोग पीटी में आईएएस बना दीजिए ना, जब आईएएस के लेवल का ले रहे हैं, फिर आईएएस बना दीजिए, सारा फैसिलिटी दीजिए। नहीं, हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जी से हमने ये सवाल पूछा था कि आप लोग ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग शिक्षक हैं, आप ही लोग तो आईएएस को बनाते हैं, आप लोग थोड़ी घबराइएगा। नहीं, परीक्षा से कहाँ डर रहे हैं? हर जगह पीटी मेंस होता, हम भी तो दे रहे हैं। स्टेट तो पास किए हैं, सीटेट तो पास किए हैं। बस इसको वेलकम कीजिए और घर जाइए, पढ़ाई कीजिए। नहीं तो क्यों वेलकम कर लें हम? पीटी मेंस अब किस बात का पीटी मेंस? ऑलरेडी इतना सारा एग्जाम दे रहे हैं, आप डिक्लेयर नहीं दिए। आज अगर ये धरना नहीं होता तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता एग्जाम होने का, उसमें भी एग्जाम कब होना ये डिक्लेयर नहीं है। आप एग्जाम कब लेंगे, रिजल्ट कब घोषित करेंगे, आप वो डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो किस बात से? और ये कह रहे हैं कि खुश होना चाहिए। क्या आप एहसान किए हमारे ऊपर? 2 साल वैकेंसी लेट करके क्या एहसान है हमारे ऊपर? स्टूडेंट रोड पे नहीं उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर रोड पर नहीं उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है।
सब अगर पीटी मेंस अगर ले भी रहा है उसके लिए टाइम देना चाहिए कि भाई पहले से 2 साल 1 साल पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई नेक्स्ट जो एग्जाम TRE 4 होगा उसमें पीटी भी होगा मेंस भी होगा। पीटी का सिलेबस ये होगा, मेंस का सिलेबस ये होगा। अगर आज जो BPSC एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम देता है उसका सिलेबस निर्धारित है, वो तैयारी करके उसको पहले पता मुझे देना क्या है। 2 महीना के अंदर अगर एग्जाम लेता है कौन नया डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का जो BPSC का सिलेबस उसका सिलेबस लेके एग्जाम देता, कितना लोग पास करेगा? पूरे सिलेबस को कवर करने में 1 साल का समय चाहिए, फिर उसका प्रैक्टिस, तब फिर जाकर के उसमें एक्सपर्टीज आएगा तो फिर हम मॉक्स लगाएंगे। फिर अब आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग यहीं पे एग्जाम का डेट डिक्लेयर करिए, एक एग्जाम हो, एक एग्जाम हो और एग्जाम का डेट जो है वो डिक्लेयर करें। ऐसा नहीं कि 2029 में हो, रिसेंट में हो, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो। शिक्षा मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, मंत्री जी बार बार हमें बोलते हैं, हम सब छात्रों को बोलते हैं कि आप अफवाह से बचे, अफवाह से बचे। अफवाह तो आपके BPSC अधिकारी पोर्टल से जारी किया जाता है, पॉडकास्ट के माध्यम से कि 25 अप्रैल को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, फरवरी में घोषणा किया जाता है। आप लोगों को कोई बहकाता भी है, कोई बरगलाता भी बिल्कुल बहकाते हैं, BPSC ही बहका रहा है। BPSC शिक्षा मंत्री, BPSC के सारे अधिकारी, एग्जाम कंट्रोलर, हर किसी ने हमें बहकाया। हमने तो उस दिन, हमको समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कौन बहकाया? शिक्षा मंत्री जी। बहुत शीघ्र ही नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे, है ना। 1,80,000 देंगे, फिर 1,20,000 देंगे, 40,000 देंगे, 40,000 देंगे, और आप देख ही रहे हैं अभी क्या है ना। इसके बाद जो BPSC के पदाधिकारी हैं उनको भेजा गया अधियाचना। हम नाम भी नहीं जानते थे अधियाचना किसको कहते हैं, बोले अधियाचना भेज रहे हैं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग जिससे पूरा देश चलता है, दुनिया चलता है, वो देखिए कितना धूर्त है। वो कह रहे हैं, अब वो भी गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है तो कह रहे हैं कि ये तो छोटी मोटी चीजें ठीक हो जाएंगे। 15 दिन से ठीक हो रहा है, ऐसा क्या त्रुटि है कि 15 दिन से ठीक हो रहा है? ठीक होने के बाद भी अभी तक डेट नहीं आया है। वैकेंसी में बोले सीट भरेगा, वो लिखा हुआ नहीं है। आज तो शिक्षा मंत्री जी एक तो झूठा नोटिफिकेशन दिए हैं, उसमें बिल्कुल झूठा नोटिफिकेशन। हम लोग लिख के दे सकते हैं कि ये झूठा होगा। 2025 के साथ फरवरी में बिल्कुल झूठा नोटिफिकेशन दिखाने के लिए है, सिर्फ स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए, ताकि शांत हो जाए और घर चला जाए। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा? घर जाने का मन नहीं, हम लोग यहीं पर नहीं रुक रहे हैं। ऐसे कैसे सोइएगा आप लोग? ऐसे कैसे? अरे 2 साल रह लिए ना, 2 साल रह लिए ना, तो कुछ दिन और रह लेंगे। ऐसे रोड पर अगर लगातार यहाँ रहना पड़ गया तो शिक्षा मंत्री जी जहाँ सो रहे फिर उसको वो जगह छोड़ना पड़ जाएगा। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है इन अभ्यर्थियों ने। देखिए बता दिया है कैमरे पर कि वो नोटिफिकेशन से कितना खुश है और कितना खुश नहीं है, ये भी बताया है कि आगे आगे क्या कुछ मन बना रहे हैं ये अभ्यर्थी। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।